जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं शॉर्ट के माध्यम से जैसा कि सवाल लेके आता हूँ, इस बार भी लेके आया हूँ। और ये जो सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ये इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आइए हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। 6500 रुपये की राशि, यदि 6500 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है, तो मिश्र धन केवल पूर्णांक मान ज्ञात करो। यानी मिश्र धन पूछ रहा है, यानी अमाउंट पूछ रहा है वो अपन से। अमाउंट क्या होता है, यानी जब मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो वो अमाउंट बन जाता है, तो वो वही पूछ रहा है। और ये अर्धवार्षिक क्या क्या लफड़ा होता है। अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक दोस्तों समझिए, अर्धवार्षिक क्या होता है ये। अर्धवार्षिक आप जरा समझिए, अर्धवार्षिक यानी होता है कि मतलब जो ब्याज अगर 12 महीने की जगह 6 महीने में काउंट होता है, तो एक साल में 2 साल बन जाती है कहीं ना कहीं, है ना। 2 साल बन जाती है। तो याद रखिए कि अर्धवार्षिक में क्या होती है, दर आधी हो जाती है। तो दर हमारी रेट क्या हो जाएगी, रेट हमारी 5% हो जाएगी। और समय हमारा कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 4 वर्ष हो जाएगा। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है, याद रखिए। अगर साधारण ब्याज होता तो हर साल 5% लगता, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल रेट बराबर होती है। और तो 4 वर्षों में हो जाता 5 चौक 20, यानी 20% रेट हो जाती, यानी 20% रेट हो जाती। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 4 सालों में 5% की रेट से कुछ और ही रेट होगी। तो रेट कैसे बनाएंगे हम, यानी हमको पूछा है क्या है, मिश्रधन। तो रेट कैसे बनाएंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पूछा 5% रेट है। कितना है दोस्तों, 5% रेट है, रेट 5% है, ठीक है। समय 4 है। तो याद रखेंगे हम क्या करेंगे, 5% रेट है, 5% रेट 4 वर्षों के लिए निकालना। तो पहले 2 वर्षों के लिए हम निकालेंगे रेट, यानी 5 + 5 + 25/100, यानी A + B + AB/100 वाला सिस्टम होता है ना, ये समझ रहे हैं आप, होता है। तो ये रेट निकालेंगे अपन 5, तो क्या हो जाएगा 10 + 10.25 हो जाएगा। अब ये तो 2 वर्षों की निकली है, तो 10.25 फिर से अब तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे रेट। तो 5% लिखेंगे प्लस 25 लिखेंगे अपॉन 100 कर देंगे। तो 10.25 में 5 जुड़ेगा तो 15.25 हो जाएगा। और प्लस में ये पॉइंट लगा देंगे, 2 जीरो हटा के, तो 25 हो जाएगा। तो 25 होके कितना हो जाएगा 0.5, यानी कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 5 जीरो को जीरो, हाथ से ले 5 5 10 की जीरो, हाथ से ले को 2 2 4 5, यानी 15.50 हो जाएगा। यानी आगे बढ़ेंगे 15.50। ये 3 वर्षों की रेट है, 3 वर्षों की रेट है, मिल गई ये चक्रवृद्धि ब्याज की। अब चौथी वर्ष के लिए फिर से 5% लेंगे और प्लस 25/100, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 20.50 हो जाएगा, और इधर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना रेट 4 वर्षों में 20 पॉइंट, यानी 20.75 हो जाएगा, 20.75 हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है ये। और रेट किस पे होती है, 100 पर लगती है। तो 100 में अगर इस प्लस 20.75 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा, यानी जो मिश्रधन पूछ रहे वो हो जाएगा, यानी 120.75। लेकिन दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है, ये क्या है, ये परसेंट में दिया है। ये मिश्रधन हमारा परसेंट में है। अब हमें क्या है, हमें पैसों में निकालना है। तो हमको मूलधन कितना दिया था, 6500 दिया था। मूलधन हमको 6500 दिया था, है ना। मूलधन हमको 6500 दिया था, और 6500 मूलधन दिया था। और यहाँ से हम 100 मानेंगे, 100 का मान 6500, क्योंकि 100 अपने आप में मानती है मूलधन, ठीक है, या कुछ भी चीज़। तो 6500 मूलधन दिया था हमको, और 100 मानेंगे। और हमसे पूछा किसकी रेट है, हमसे हमसे पूछा है उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। और चक्रवृद्धि ब्याज की रेट कितनी निकली, 120.75 निकली। तो हम क्या करेंगे, हम 100 में प्लस कर देंगे तो हमारा मिश्रधन की रेट बन जाएगी वो। तो 120.75, दशमलव को हटाएंगे तो बटे में भी जीरो लगेगा, ठीक है। जे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, है ना। ये 120 और 75, यानी 1,02,075 को 65 से इंटू करेंगे और 100 से भाग देंगे, है ना। 100 से भाग देंगे, देखिए मैं करवाता हूँ, आप कहोगे 5 से ये काटेंगे, 5 एक 5, 5 दिया 15। हम ये ऐसे कर देते हैं, 100 नीचे रहने दीजिए, 120 और 75 का इंटू करेंगे, यानी 120 75 का इंटू 65 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, आगे बढ़िए। 120 120 120 का 120 75 का मल्टीप्लाई 65 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दोस्तों आप समझ रहे हैं कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 25 की 5 हासिल 2,